बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मॉन्टेसरी का 3 पीरियड लेसन। तो आप कोई 3 ऑब्जेक्ट्स लें, जैसे कि ये फ्रूट लिए हैं मैंने और ये रियल फ्रूट हैं। जब अपने बच्चे को ये प्रेजेंट करते हैं तो आप पहले तो बच्चे को ये पकड़ाएं और उसको ये फील करने दें, इसका टेक्सचर, जो सही एक सेंसोरियल एजुकेशन है, जिससे बच्चे की सेंसेस इसको फील करेंगे। ऑरेंज कैसा होता है, उसकी स्किन कैसी होती है, जरा उसके बाद आप जब प्रेजेंट करेंगे तो 3 पीरियड्स में आप प्रेजेंट करना है। और ये लेसन बच्चे की जो ऑरल लैंग्वेज है उसकी डेवलपमेंट के लिए के बिगनिंग लेसन्स में से है। तो आप एप्पल पकड़ें और बच्चे से कहें कि दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन ऑरेंज, दिस इज़ अ बनाना। अब कंफर्म करने के लिए कि बच्चे को समझ आ गई है, सेकंड पीरियड है जिसमें आप कहेंगे व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। ये चीज़ आप उर्दू में भी कह सकते हैं। ओके, थर्ड पीरियड में ये आएगा कि आप बच्चे को पूछेंगे कि शो मी अ बनाना, शो मी एन एप्पल, show me an orange. सेकंड एक्टिविटी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इसको कहते हैं वेजिटेबल मैचिंग। आपने जो फर्स्ट देखी है फ्रूट का 3 पीरियड लेसन, उसको भी आप फ्रूट मैचिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन के बाद होगा। तो ये वेजिटेबल्स हैं जो कि हर वेजिटेबल के 2 सेट हैं। मेरे पास ये टॉयज़ हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अगर ओरिजिनल वेजिटेबल्स 3 से लेके 5 तक आइटम आपके पास होने चाहिए और मैचिंग होने चाहिए। अगर आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है बच्चे की एज पे। अगर बच्चा 2 साल का, 2.5 का तो 3 से शुरू करें, लेकिन उसके बाद 5 फिर 7 पे भी जाया जा सकता है। तो अगेन पहले उसी तरह बच्चों को फील करने दें आइटम्स को। बच्चे को बताएं कि हम वेजिटेबल मैचिंग लर्न कर रहे हैं और साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आप उनके नाम लेंगे। आप उर्दू में कहना चाहें तो कह लें ये ग्रीन पेपर है। नहीं, ग्रीन पेपर उर्दू में नहीं होगी, आई एम सॉरी। So let's say in English, this is green pepper, this is corn, this is a carrot, this is an eggplant, and this is a red pepper. इनको मैच करने के लिए किसी एक चीज़ को पकड़ें, आप बच्चे से पूछ सकते हैं शो मी कॉर्न, शो मी एग प्लांट, शो मी रेड पेपर। और इसको चैलेंजिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसको रैंडम ऑर्डर में पूछें। मतलब शुरू ये नहीं पूछेंगे ये ग्रीन पेपर है और उसके बाद कॉर्न है, उसके ये जब बच्चे को इन सारी फ्रूट, इन वेजिटेबल्स के नाम आ जाएं तो उस वक्त आप ये समझेंगे कि बच्चा इस एक्टिविटी को मास्टर कर गया। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की वर्किंग मेमोरी के लिए और कंसंट्रेशन के लिए ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैचिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उनको मुख्तलिफ़ आइटम्स के साथ भी किया जा सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरह की यानी फ्रूट्स लें और वेजिटेबल्स लें। घर के अंदर से डिफरेंट आइटम्स पकड़ लें, जैसे किचन से कुछ ले लें, कोई टॉय ले लें, कोई भी जो आइटम छोटे होते हैं उनको मैचिंग के लिए बच्चों को दें। तो अगेन उसी तरह, दिस इज़ अ स्पून, this is a marker, this is a shell, this is a purple pom-pom, this is another shell, and this is a green pom-pom. तो ये आप कंफर्म करने के लिए बच्चे से पूछ सकते हैं सेकंड लेसन में, what is this spoon, what is this marker, what is this shell। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर सब चीज़ों के नाम याद रख सके। जहाँ पे आप देखें कि बच्चा गलती करता है, आप दोबारा प्रेजेंट करें, आप मैच करने के लिए दें बच्चे को। अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इस तरह पहले दिखाएंगे। Show me a long shell. Show me a green pom-pom. Show me purple pom-pom. ठीक है, ये चीज़ें आप जब भी छोटी बास्केट्स में डाल के अलग रखते हैं, और बच्चों को जब आप नहीं सिखा रहे, उसके अलावा बच्चे खुद जब खेलना चाहें तो ये एक तरह से इनके टॉयज़ भी हैं कि वो खुद पकड़ें, टेबल पे लाएं, एक मैट बिछा लें, नीचे सरफेस फ्लैट होनी चाहिए, और उसके ऊपर बच्चे खुद मैच करके वापस बास्केट में डाल के उसको उसकी जगह पे रखेंगे। बच्चों की एंगेजमेंट के लिए ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि टॉयज़ के अलावा, खेलने के अलावा इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चों की लर्निंग होती है, उनकी मेमोरी शार्प होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे हाथों से जब चीज़ों को करते हैं, खुद करते हैं, तो वो खुद सीखते हैं। इस लर्निंग बाय डूइंग।